भाइयों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अपना दोस्त एडवोकेट राजेंद्र यादव। मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ, ये पहले से बता चुका हूँ। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में की बेटी के साथ जो घटना 22/5/26 को पटना में हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है। और हम सबको मिल करके इसका विरोध करना चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बिहार में सम्राट की सरकार है, बोलता है कानून व्यवस्था बिल्कुल ही ठीक है जी, बिल्कुल गुंडों को छोड़ा नहीं जाएगा, मवालियों को छोड़ा नहीं जाएगा, गोली चलाता है, बुलडोजर भी चलवाता है। लेकिन पटना जैसे जगहों में जो घटनाएं हुई है, अगर मोरल ग्राउंड वाला सम्राट होता तो रिजाइन कर देता। वहाँ का सिटी एसपी को रिजाइन करना चाहिए। आप सोचिए, खुद सोचिए, अगर पटना में ये स्थिति है तो सुदूर क्षेत्रों में क्या होगा। दारू दारू पी के लड़का जो आया था रूम में, दारू पिया हुआ था। नीतीश 20 साल सत्ता में रहा, बोला दारू हमने बंद कर दिया जी। अभी भी बोलता है हमने दारू बंद कर दी। तूने घटिया दारू बंद कर दी, बकवास करता है तू। जब दारू पी करके लोग टोल रहते हैं, जो और भी लड़कियां और जो लड़के पकड़े थे सारे दारू पिए हुए थे। मतलब पटना में इजली शराब मिलती है। शर्म करो सम्राट चौधरी। मैं तो तुमको पहले से अनपढ़ चीफ मिनिस्टर बोलता हूँ, फ्रॉम वेरी बिगनिंग। अनपढ़ नहीं, तुम मूर्ख भी हो। अनपढ़ तो हो ही हो, तुम मूर्ख भी हो। और मैं पहले भी बोला था कि जिस नीतीश कुमार ने तुम्हें चीफ मिनिस्टर का पोस्ट सौंपा है, नीतीश पे मैं थूकता हूँ। और मैं ही नहीं, पूरी बिहार थूकता है कि बिहार को उसने ऐसे जाहिल के हाथों में डाल दिया है जिसको न लिखना आता है न पढ़ना आता है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा वो? क्या एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकता है एक बर्ज मूर्ख मवाली आदमी? ये बिहार का दुर्भाग्य है कि एक मवाली के हाथों में बिहार चला गया है। और सबसे बड़ी विडम्बना बीजेपी वालों ने है। पढ़े लिखे एक से एक लोग बीजेपी में नेता होंगे, फिर भी उसने इस गमार को चीफ मिनिस्टर बना दिया। मतलब बीजेपी वालों ने बिहार वासियों तुम्हें चैलेंज दिया है कि देख, तूने मुझे इतना दिन से सत्ता में नहीं लाने दिया ना, मैं गमार चीफ मिनिस्टर तेरे को दूंगा। तुम लोग रोएगा और बिहार रो रहा है। आज जो हमारी बेटी के साथ ये घटनाएं हुई है, ये इसकी प्रज्वलित उदाहरण है जी। नहीं तो राजधानी में ये कैसे हो सकता है? इसलिए भाइयों, और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, मैं भी बेगूसराय से हूँ। बेगूसराय की बेटी थी, कहीं की भी बेटी हो, बिहार की बेटी है, इंडिया कहीं की बेटी, बेटी तो बेटी होती है। लेकिन देखो, एक है हमारा गिरिराज सिंह, मैं तो उसको गिरिराजबा बोलता हूँ। फ्रॉम वेरी बिगनिंग मैं गिरिराज को गिरिराजबा बोलता हूँ। सबसे घटिया आदमी है, बिल्कुल घटिया आदमी है। उसको मुर्गा दारू इसके अलावा कुछ समझ में, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। एक शब्द मैंने नहीं सुनी उसकी। हमारे यहाँ का एमपी है, मिनिस्टर है, एक शब्द मैंने उससे नहीं सुनी। थूकता हूँ गिरिराज तेरे पे। हमारी बेटी के साथ जो हुआ उसके लिए तुम्हारे मुंह में एक शब्द नहीं है। बिहार के वासियों और बेगूसराय वालों, मैं तुम्हें कहता हूं, अगर गिरिराज बेगूसराय में घुसे ना, जूता से स्वागत करो उसको। लेकिन तुम लोग फूल माला पहनाते हो। भूमि बिहार भाई लोग, शर्म आती है तुम्हें, तुम लोगों पे भी। ऐसे गंदे लोगों को चुने हो, फूल माला चढ़ाते हो, जो तुम्हारी बेटी के साथ एक शब्द नहीं बोला अभी तक। कितने दिन हो गए? 22, आज है 26, 4 दिन हो गए, एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। शर्म करो भाई। गिरिराज आए तो उसे जूता से स्वागत करो। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, एक लीडर है लल्लन सिंह, एक चिरगवा है चिराग पासवान, वो भी तो बेगूसराय और खगड़िया एक ही है। और एक है तुम्हारा था एक आशुतोष कुमार, पहले बोलता था, मुझे अच्छा लगता था, वो बोलता था कुछ बातें बहुत ही बढ़िया बोलता था। लेकिन जब से बीजेपी में चला गया, उसके मुंह में भी दही जमा हुआ है। इसलिए भाइयों, मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को
जूता मारा करो, इसको नमस्ते मत क्या करो। और ख़ास करके गिरिराज पे तो मुझे इतनी गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि अगर हमारे रोड पे कहीं गाँव में मिल जाए, मैं साले को जूता से मारूंगा। एक शब्द अभी तक नहीं बोला है। बेगूसराय के वासियों, तुम्हारा खून नहीं खोल रहा है क्या? तुम्हारी बेटी के साथ ऐसी घटनाएं हुई, बहन के साथ ऐसी घटनाएं हुई, और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हमारा एमपी है, हमारा अगर एमपी नहीं बोल सकता तो वैसे एमपी नहीं चाहिए भाई, हमें किसी भी कंडीशन में नहीं चाहिए। आज हमारा भोला सिंह होते तो सबसे पहले वो आंदोलन करते और हमारे साथ होते। आज लोगों को भोला सिंह की याद आ रही होगी। इसलिए भाइयों, जो भी हमारे बेटी के साथ हुई है, हम लोग 100% आपके साथ हैं जी। जिस चीज़ से करना हो, वी ऑल आर सपोर्ट यू। हर हमेशा जब कहोगे, जहां कहोगे, हम लोग आपको खड़े उतरेंगे और इसका विरोध करें, और जल्दी से जल्दी इसको अरेस्ट करवाया जाए, जो भी इसमें लोग हैं। और सम्राट चौधरी, बुलडोजर चलवाता था ना तू, गोली मरवाता था हरियर का गमछा देख के। चला बुलडोजर, चला, तेरी औकात नहीं है सम्राट चौधरी। और जी ज़्यादा दिन तक जो स्थिति है ना, तो चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता। आज भविष्यवाणी कर देता हूँ, 6 महीना तू पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है? प्रशासन पे ध्यान दो। चीफ मिनिस्टर बन गया है, ऐसे तेरा कोई जनाधार नहीं है। बना दिया, लोगों ने बना दिया। बिहार में तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है? इसलिए थोड़ा प्रशासन पे ध्यान दो। थैंक यू वेरी मच।